हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं और मेरे बच्चे हम सब भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक है। तो आज मैं जा रही हूँ अपने हस्बैंड के साथ शॉपिंग पे, क्योंकि आज है संडे और मैंने इस मौके को बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया कि चलो फटाफट हम निकल जाएं, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है ना थोड़ा सा बाहर निकलने में काम चोरी करते हैं, इसलिए मैं उनको फटाफट लिया और मैं निकल गई। तो जैसे कि समर आ रहा है तो समर कलेक्शन भी बहुत ज़्यादा आ गई है, तो हमने सोचा कि समर की थोड़ी सी शॉपिंग कर ली जाए बच्चों की, और हमारी हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी बच्चों की शॉपिंग होती है। और समर्स में तो बच्चे को कपड़े भी बहुत ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली 9 मंथ्स तो ऑलमोस्ट समर ही रहता है, तो कपड़े इतने ज़्यादा बच्चों के लेने पड़ते हैं। तो डिस्काउंट बहुत ही ज़बरदस्त लगा हुआ था, तो हमने सोचा डिस्काउंट का फ़ायदा उठाया जाए, फटाफट शॉपिंग पे निकला जाए। अच्छा, एक चीज़ तो है कि जब भी मैं शॉपिंग एरिया में जाती हूँ, स्पेशली बच्चों की चीज़ें लेने जाती हूँ, तो वहाँ पे गर्ल्स, बेबी गर्ल्स की जो चीज़ें होती हैं मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है। ऑब्वियसली मेरे 2 बेटे, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन फिर भी एक जो बेटी की बात है वो और चीज़ है। तो मुझे वो उनकी छोटी छोटी चीज़ें और उनके एसेसरीज़ और उनके फ्रॉक्स, ईच एंड एवरीथिंग बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत अट्रैक्टिव लगती हैं। शायद उनको नहीं लगती होंगी जिनके पास होंगी बेटियाँ, लेकिन मुझे बहुत मज़े की लगती हैं चीज़ें। तो शॉपिंग कर ली थी स्टार्ट, क्योंकि बच्चे मैं घर छोड़ के गई थी, और जब बच्चे घर छोड़ के जाओ तो बहुत जल्दी फटाफट शॉपिंग हो जाती है, इसलिए हमने फटाफट सब शर्ट्स उठा ली। शॉर्ट्स की कलेक्शन मिली ही नहीं, 1-2 शॉर्ट्स थी जो हमें अच्छी लगी तो वो हमने ले ली, लेकिन बच्चों की शॉर्ट्स अभी नहीं मिली, तो हमने कहा भी ज़रा टाइम है तो हम बाद में आके दोबारा से विजिट कर लेंगे। मेरे हिसाब से रमज़ान से पहले पहले ही ईद की बच्चों के लिए शॉपिंग कर लेनी चाहिए। तो आज जो है वेदर बहुत ज़्यादा गर्म था, मुझे उम्मीद नहीं थी, मैं तो अपनी तरफ से कवर होके आई थी, क्योंकि घर में ठंड लगती है, लेकिन जब बाहर आए और हमने शॉपिंग की, ऑब्वियसली चलना होता है, खासा घूमना फिरना पड़ता है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा सफोकेशन लग रही थी और गर्मी लग रही थी, और दिल कह रहा था कोई ठंडी चीज़ खाए, क्योंकि अभी वेदर चेंज हो रहा है, कभी कोई मौसम हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, तो अभी वेदर का बिल्कुल भी आइडिया नहीं हो पा रहा। हाँ, धूप बहुत मज़े की निकलती है। अगर आपने घूमना फिरना है, शॉपिंग करनी है या बहुत ज़्यादा चलना है, तो फिर आपको कोई ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रॉर्डनरी कवर होके आने की। तो फिर हमने अगले स्टॉप पे गए कि नेक्स्ट शॉप पे जाते हैं, यहाँ हमने जाके विज़िट करना शुरू किया है। तो अच्छी चीज़ें थी, बहुत अच्छी थी, लेकिन यहाँ पे भी शॉर्ट्स हमें चाहिए थी और हमें शॉर्ट्स बिल्कुल नहीं मिली। और स्पेशली जीन्स के जो फैब्रिक है वो मुझे उसमें गर्मियों में पसंद नहीं, वो जस्ट फॉर्मली पहन सकते हैं, लेकिन घर में बच्चे नहीं कंफर्टेबल फील करते, ऐसा मुझे लगता है। तो शायद बच्चे फील करते हो, लेकिन मुझे होता है कि थोड़ा कंफर्टेबल शॉर्ट्स ही होनी चाहिए जो बहुत ही ज़बरदस्त लगे बच्चों के लिए। और मैं हमेशा जो है ना बच्चों के लिए लॉन्ग स्लीव्स की 2-3 शर्ट्स तो मस्ट लेती हूँ ना, जो वो समर्स में ऐसी जगह पे पहन के जा सके जहाँ पे वो ओपन है, ताकि उनके सन बर्न ना हो, क्योंकि मेरे बच्चों के बहुत जल्दी बाजू हाथ जो है ना वो टैन हो जाते हैं सनलाइट की वजह से। इस वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ उनकी पैंट्स और लॉन्ग स्लीव्स वाली फुल स्लीव्स जो है वो भी लाजमी लूँ। तो खैर, हम सुबह मॉर्निंग में नाश्ता करके 12 बजे ही निकल गए थे शॉपिंग के लिए, क्योंकि हमने दिन वेस्ट नहीं करना था, क्योंकि आज हमारे घर दावत भी थी। तो आप सोच रहे होंगे कि दावत है और ये घर से बाहर कैसे हो सकती है। एक्चुअली दावत बहुत बड़ी थी, मेरे भाई की अभी रिसेंटली शादी हुई है, जैसे कि आपने लास्ट व्लॉग्स भी देखे होंगे, आपको आइडिया होगा। तो हमने अपनी भाभी की और भाई की शादी की दावत करनी थी, जो बाद में की जाती है, और उन्हीं के बिहाफ पे बाकी कुछ गेस्ट्स को भी इन्वाइट कर लिया गया था। तो गैदरिंग बहुत ज़्यादा थी, इसलिए मैं इतना खाना बना नहीं सकती थी, तो हमने बाहर से ही सारा अरेंज किया था और उनको मैंने सर्व करना था। ऑब्वियसली घर को सारा कुछ मैनेज मैंने करना था, बिकॉज मैं ही होस्ट थी। तो सैलड वगैरह घर बनाया था और कुछ चीज़ें घर में रेडी कर ली थी मैंने, रायता और कुछ एक चीज़ें। और एक हमारी जो है ताई अम्मा, वो जो है बिल्कुल स्पाइसेस ही खाती, तो ऑब्वियसली उनका खाना मैंने घर बनाया था। एक सालन और एक उनका पुलाव, चिकन पुलाव, वो मैंने घर में बना लिया था विदाउट स्पाइसेस, ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। जस्ट वो ही हैं जो ज़ीरो स्पाइसेस खाती हैं। तो खैर, ये काम भी मैंने फटाफट रेडी कर लिया था, क्योंकि एक पर्सन का बनाना था, तो इसमें मुझे इतना टाइम नहीं लगा। लेकिन खैर, मैं किचन में ही खड़ी थी और किचन में ही मेरी सारी दावत ख़त्म हो गई। मैं और मेरी सिस्टर ही किचन में अरेंज कर रहे थे, मैनेज कर रहे थे, और लिटरली हमें 6 to 7 आवर्स लग गए थे किचन में ही। हम जो सर्व कर रहे थे और दे रहे थे, दैट्स इट, हमारा ये काम था। खैर, दावत बहुत मज़े की रही, सब चीज़ें आई, मज़े की चीज़ें आई, केक आए और मिठाई आई, जो आजकल मुझे बहुत क्रेविंग हो रही है मीठे की। तो वो खैर मेरा ख्वाब पूरा हो गया कि बहुत ज़्यादा मिठाई आ गई और केक भी आ गया, और बहुत यम्मी था सब कुछ। तो किचन में ही रहने की वजह से मैं कोई वीडियो नहीं बना सकी दावत की बिल्कुल भी, बट ये है कि बहुत मज़ा आया अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छी दावत रही और बहुत अच्छे से हमने सब मैनेज कर लिए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और वैसे मैं हर दफ़ा ही अच्छा मैनेज कर लेती हूँ। सो जो मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जिन्होंने, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, जो भी चैनल पे न्यू है, और मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट व्लॉग के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।